बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या कभी फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कोडिंग को रिप्लेस कर देगी क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब कंफ्यूज हैं और वो इसीलिए सोच रहे हैं कि डायरेक्ट डेटा साइंस सीखे या फिर कोडिंग भी सीखे या फिर डेटा स्ट्रक्चर भी सीखे, क्योंकि दिन पे दिन वो देख रहे हैं कि जगह जगह एआई रिप्लेस हो रहा है, मतलब एडवांस चीज़ें आ गई। तो क्या सच में कोडिंग की जगह क्या एआई रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसका सिंपल सा मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। मार्केट में पहले हम क्या यूज़ करते थे, अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले हम गूगल यूज़ करते थे कोई भी सर्च करने के लिए, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग देन यू ट्राई टू सर्च ऑन गूगल, राइट। तो लेकिन अब क्या हुआ, चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी ने उसको क्या किया, जो भी आप सर्च करते थे उसको बहुत ही और एडवांस तरीके से आपको आंसर करना स्टार्ट किया, राइट। मतलब यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम गूगल, बट चैट जीपीटी ने क्या किया कि जैसे सपोज मान लो आप असाइनमेंट बनाना चाहते हो, टेबल बनाना चाहते हो या फिर कुछ अलग टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, राइट, वो गूगल में पॉसिबल नहीं थी तो चैट जीपीटी आया, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे टूल आए मार्केट में, जैसे गूगल जेमिनी की बात करते हैं, राइट। तो गूगल जेमिनी ने क्या किया कि सपोज मान लो आपके पास एक इमेज है, सिंपल इमेज है, तो अगर मान लो आप ये ट्राई करते हो कि उस इमेज को अपने अकॉर्डिंग मतलब कि बनाना, या फिर कुछ मान लो आपकी डिमांड है तो उस मतलब डिमांड को फुलफिल कर सकती है गूगल जेमिनी, राइट। तो वो भी एक तरीके का टूल है, ठीक है। और इसके बाद एडोबी का जो टूल आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें भी आप नोटिस कर रहे होंगे डे बाय डे कि मतलब एडिटिंग में आपको मतलब बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, या फिर आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मैनुअल करनी पड़ती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब हमें चीज़ें मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ऐसे ही चीज़ें हो जाती है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब चीज़ों को मैनुअल करें, मतलब हमारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती है। मतलब अगर हम सिंपली टेम्पलेट का यूज़ करें, मेन से टूल्स का यूज़ करें, देन हमारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती है, विद इन ए सेकेंड हो जाती है, जो कि हम मैनुअल करते थे। और कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे सपोज मान लीजिए पहले अगर हम बहुत पहले कोडिंग करते थे तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि डेबगिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, एरर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती थी, डेबगिंग फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती थी, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन नहीं था। अब क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कोड में आपने स्पेलिंग कुछ मिस्टेक करी है तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है, सजेशन देता है और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिससे कि कोडिंग डे बाई डे आसान हो गई है, राइट। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, इन सब टूल को यूज़ कर रहे हैं जब से ये सब टूल आए हैं कि कभी भी एआई पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाएगा कोडिंग को। क्यों नहीं रिप्लेस कर पाएगा, इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि सपोज़ आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग डिमांड होती है क्लाइंट की कि इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि टूल्स को यूज़ करके बहुत ही कम समय में उस चीज़ को मतलब फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे सपोज मान लीजिए कि आप कोई मॉडल में काम कर रहे हैं और आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम मान लीजिए आपको अप्लाई कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब ऑप्टिमाइज होना चाहिए कोड। तो उसमें क्या होगा कि आपने ये नोटिस किया होगा कि ठीक है, पहले क्या करते थे, आप पूरा कोड लिखते थे और बाकायदा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप मैनुअली काम करते थे। लेकिन अब बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये हर जगह अप्लाई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे टूल्स ऐसे भी अभी भी मार्केट में जो कि ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। डिपेंड करता है आप टूल कौन सा यूज़ कर रहे हो, राइट। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि आने वाले फ्यूचर में जो भी कोडिंग होगी उसमें हमारे इतने फीचर्स मिलेंगे कि मैनुअली हमें बहुत कम काम करना पड़ेगा। मतलब हमें आना सब चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मतलब मैनुअली हम ऐसा मतलब इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इन फ्यूचर कभी हमें मैनुअली कुछ करना पड़ जाए तो हम वो कर सके। और अगर हम टूल को यूज़ करके बहुत ही अच्छे से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा कोडिंग को। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप बिगनर हो तो आपको हेलो वर्ड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कोई भी आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के चलो और अच्छे से डीएस सीखो, देन डेफिनेटली इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू।
ठीक है। आप मेरे चैनल पे डेटा साइंस का कोर्स इस समय प्लेलिस्ट चल रही है, उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।